तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, क्योंकि मैंने शैज़ल को सुला दिया और मैंने सोचा अब अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि आज सारा दिन मैं क्या करूँगी। तो रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। और जो लोगों ने मुझे कहा था कि जी आप अपनी बैंगल की कलेक्शन भी दिखाएँ कि आपके पास कौन कौन सी बैंगल हैं गोल्ड की, तो आज मैं वो भी दिखाऊँगी, आप लोगों को अपनी कलेक्शन दिखाऊँगी। सो या यहाँ जी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और किचन की कुछ चीज़ें खत्म हुई थी तो उसको रिफ़िल करना था, तो मैं यहाँ पे वो रिफ़िल कर रही हूँ। जब मैं चीज़ें लेके आती हूँ ना तो मैं इसको रख देती हूँ और बाद में मैं रख के भूल जाती हूँ कि कोई चीज़ लाई भी थी मैं। तो जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है फिर मुझे मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा कि रिफ़िल कर लेते हैं ताकि फिर मुझे नज़र में रहने कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और ये जो जार्स है ना ये मैंने वॉलमार्ट से लिए थे, इसके साथ 24 बॉटल्स थी, तो उसमें मैंने सब में नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल ली, तो वो बड़ा क्यूट सा लगता है और बड़ा शीशे का है तो अच्छा लगता है, लेकिन डर भी होता है कि टूट ना जाए। जैसे वीडियो में तेज काम हो रहा है, ऐसे अगर लाइफ में भी तेज काम होते हो तो कितना अच्छा होता। यहाँ साथ साथ मैं रीस्टॉकिंग कर रही हूँ, साथ साथ मैं शैज़ल को आवाज़ें दे रही हूँ, शैज़ल बेटा ना करो ये ना करो, क्योंकि उसके बाबा काम कर रहे होते हैं और वो हर 2 मिनट अपने बाबा के पास चली जाती है उनको तंग करने के लिए। मैं अगर सोचूं ना कि शैज़ल उठी हुई हो तो मैं व्लॉग बना लूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। जब वो सोती है तभी मैं काम करती हूँ, तभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ। अब ये आप देखें इसकी शरारतें देखें, ये क्या करिए पीछे इतना सारा गन डाल के बैठी होती है और अब ये कहती कि ये जो टिफिन है ये मैंने अपने सर पे लेना है। जी ये हमारा न्यू खेल बना हुआ था और आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कितना गन डाला हुआ है, ये सारा शैज़ल मैडम डाल देती हैं। तो फिर जब ये सो जाती है तभी मैं सारा क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सुला दिया था और फिर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी आलू बैंगन और मैंने अपने लिए बनाना था चिकन। अच्छा जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है और उनको कुकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है, उनको ये कहूँगी कि आप प्याज टमाटर लहसुन वगैरह छील के रख लें और खाना पकाना कोई मुश्किल नहीं। अगर ये चीज़ें सारी आप एक दफ़ा कर लेंगे ना तो खाना बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। आज मैंने 2 चीज़ें बना ली थी तो मैंने आज सारा कुछ कट करके रख लिया और पता भी नहीं चला कितने मिनटों में दोनों हांडियाँ इकट्ठी बन गई। अच्छा हर घर में ना डिफरेंट किस्म से सब्जी पकती है। जो मेरी मामा है ना वो ना हर सब्जी को मैश करके हमें देती थी ताकि हम लोग इजीली खा लें। तो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मैंने भी ऐसे करना शुरू किया, तो मेरे हस्बैंड कहते ये क्या है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम सब्जी खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि खाली चिकन खा रहे हैं। तो ना मैंने अब अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज किया, मैं सब्जी में अब कुछ नहीं डालती, अपने लिए अलहदा बना लेती हूँ और अपने हस्बैंड को सब्जी दे देती हूँ। मुझे खाली सब्जी खाना बिल्कुल नहीं पसंद और यहाँ मुझे भूख लगी थी तो मैंने अपने साथ स्ट्रॉबेरी भी खाना शुरू कर दी। अच्छा मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सब्जी बनाना है ना वो सबसे ईजी काम है, तो यहाँ पे मैं ना आज आलू बैंगन बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर करती हूँ, आप लोग लाजमी ट्राई करना। 2 सालन जो मैं बना रही थी ना मैंने सेम वे से बनाया। मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, उसमें मैंने टमाटर डाला और उसको सॉफ्ट होने दिया। जब वो सॉफ्ट हो गया उसमें मैंने प्याज डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसको 2 मिनट मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए और उसके बाद जब आलू 3-4 मिनट के लिए भूने उसके बाद मैंने बैंगन डाल दिया और उसके ऊपर से मैंने ज़्यादा सारा स्प्रिंकल कर दिया सूखा धनिया और उसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया और उसके बाद मैंने खोला, उस पर गरम मसाला डाला एंड दैट्स इट। इसी तरह मैंने चिकन को भी किया कि पहले टमाटर रखे, वो जब सॉफ्ट हो गए इसमें प्याज और लहसुन डाला, फिर उसमें चिकन डाल दिया और 15 मिनट के लिए रखा उसको। जब वो गल गया उसके अंदर फिर मैंने गरम मसाला काली मिर्च और सूखा धनिया डाला और ऊपर से वो ग्रीन वाला धनिया भी डाल दिया और ये रेडी हो गया। अच्छा दोनों सालन बना रही थी मैं और अपने आप को मास्टर शेफ समझ रही थी और यहाँ पे मैं ये दही निकाल रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये दही ऐसे निकालना, बड़ा सेटिस्फाइड लगता है मुझे। हम लोग यहाँ पे फ्रेश दही नहीं मिलता, हम लोग यही वाला बॉक्स वाला यूज़ करते हैं। ये लड़कियों की शादी होने वाली है, मैं उनको ये कहूँगी कि आप लोग जितना भी नखरे कर लें जो भी कर लें, ये जो कुकिंग है ना ये आपने करनी ही करनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप लड़की हो। इस चीज़ का मैंने सबक लिया है कि ये तो हमने करना ही करना है। तो आपकी शादी होती है अपने माइंड में बैठा के रखें कि जी आपने ये सारे काम करने ही करने। यहाँ जी मेरी प्लेट ये रही और ये है जी मेरे हस्बैंड की प्लेट और वो जी देसी घी लगा के खाते हैं, मैं ज़रा सिंपल रोटी खाती हूँ। अब चलते हैं जी ज्वेलरी की तरफ और ये है जी मेरी फर्स्ट ब्रेसलेट और ये ब्रेसलेट मैंने यहाँ से ही ली थी। आप लोग कह रहे थे साथ साथ बताएं भी आप ही कब ली थी और कैसे ली थी। ये जी मैंने यहाँ से ली थी, यूएसए से ली थी, सिंपल सी है रेगुलर वे के लिए। उसके अलावा एक मेरे पास ये ब्रेसलेट है, ये भी मैंने यहाँ से ली थी। मुझे बड़ा शौक था इसे रिंग के साथ ब्रेसलेट हो, ये बड़ी बस एलिगेंट सी है, बड़ी अच्छी सी लगती है मुझे ये। और जी एक है मेरी ये ब्रेसलेट, ये मेरा जो वलीमे का ड्रेस था ना उसको सेल करके मैंने ये ली थी। सिर्फ वलीमे का ड्रेस मैंने सेल किया था क्योंकि इतना भारी था और वो पड़ा रह जाना था, तो मैंने सोचा हम लोगों ने तो बाहर शिफ्ट हो जाना तो सेल कर लेते हैं और कुछ गोल्ड का बना लेते हैं। उसके बाद जो आ जाते हैं ये 2 बैंगल्स, ये भी मैंने यहाँ से लिए थे और अभी मैंने ये पहने नहीं है, बिल्कुल न्यू है। मैंने कहा ईद पे यहाँ पे किसी इवेंट पे कहीं आना जाना हो किसी की तरफ तो फिर पहनूंगी। और ये हाथ में पहने हुए बड़े अच्छे लगते हैं, लाइक एक इस हाथ में पहन लें एक उस हाथ में पहन लें, बड़े क्यूट लगते हैं, तो मैंने फिर यहाँ से लिए थे। अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहा करें ताकि अल्लाह ताला भी खुश हों आपसे
खैर उसके बाद आ जाते हैं ये बैंगल। ये मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने 2 ले लिए थे। तो ये एक हाथ में सिर्फ एक ही पहनते हैं। तो इसके साथ रिंग है और साथ ये कड़ा था। तो ये मैंने 2 ले लिए थे, एक मेरा और एक मेरी आपी का। मेरी रिंग पता नहीं कहाँ है, मैंने कहीं रख के भूली हुई हूँ। तो ये जी मैं सिर्फ आपी की रिंग दिखा रही हूँ। ये जी आपी का भी मैंने साथ ही ले लिया था। जब पाकिस्तान जाऊँगी तो इंशाल्लाह उसको दूंगी। ये भी हाथ में पहना वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक और कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये और एक रिंग पहने तो हाथ बहुत प्यारे लगेंगे। उसके बाद जी आ जाते हैं जी मेरी शादी के कंगन। ये है जी मेरे वलीमे पे मुझे मेरे हस्बैंड ने कंगन दिए थे। ये मैं रेगुलर वे में पहनती थी जब मैं पाकिस्तान में होती थी। तो ये भी पहने हुए बड़े अच्छे लगते हैं। जब ये मैंने बनवाए थे तो मैं बहुत ज़्यादा पतली थी तो मुझे बहुत खुले थे, लेकिन अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है मुझे। मेरी मामा ने बड़े बनवाए थे और मैं कहती क्यों बड़े बनवाए। और जी अब आ जाते हैं सबसे प्यारी चीज़, मेरी बेटी के बैंगल। ऐसे हो सकता है कि मेरे पास कोई चीज़ हो मेरी बेटी के पास ना हो। ये है जी शेजिल के बैंगल। अभी तक जी अनटच हैं, बिल्कुल न्यू है और उसने एक दफ़ा भी नहीं पहन के देखी क्योंकि वो छोटी है, वो उतार देती है। जब वो बड़ी होगी ना तब मैं इसको पहनाऊंगी, लाइक इसकी बर्थडे पे पहना दूंगी। तो बहुत क्यूट से ये 2 बैंगल्स हैं। सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहना है। और आप देखें जी शेजिल उठ गई है और इतने ज़्यादा खिलौने हैं हमारे पास, लेकिन हमने खेलना ऐसी चीज़ों से ही है। सारे टॉयज़ पुराने हो जाते हैं तो फिर हम इर्द गिर्द की चीज़ें उठा के तो उससे खेलना शुरू कर देते हैं। आज मैं मॉप लगा रही थी तो ये देखिए इसने मेरी चिटिंग करना शुरू कर दी, बिल्कुल वैसे टांगे ऊपर करके ना, ट्राउज़र ऊपर करके। तो ऐसे मॉप लगा रही थी, जैसे मैंने वीडियो बनानी शुरू की है तो जी पीछे हो गई। तो जी ये है जी हमारे घर की छोटी सी काम वाली मजाक कर रही हूँ। और जी आप लोग हमारा सिंक भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट है, कोई बर्तन नहीं। अच्छा जी अब मैं रेडी हो गई और अब मैं जा रही हूँ काम पे। सारा कुछ डन वगैरह करके मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आप सारा कुछ हैंडल कैसे करती हैं। तो देखिए मैंने अपने घर में खाना भी बनाया, अपने घर की सफाइयाँ भी की, अपनी बेटी को भी डिनर करवाया, बर्तन भी धोए। अब घर में कोई काम नहीं है, अब ये मेरा टाइम है। इन 3 घंटों में मैं मोबाइल चलाती थी तो मैंने सोचा वाई नॉट, थोड़ी अर्निंग कर ली जाए तो बंदे का माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ काम पे। एक चीज़ यहाँ की बुरी लगती है कि वो ये है कि जब आप फ्री हैं, आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके पास कोई स्टूल ही नहीं है, बस खड़े रहो। बस ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, बाकी मुझे जॉब से कोई मसला नहीं। क्योंकि जब मैं 3 घंटे बाद जाके बैठती हूँ ना तो मेरी टांगे ओफ इतनी दर्द होती है। तो बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जॉब में। मुझे बहुत सारे लड़के पूछी थी आपकी जॉब कैसी है, हार्ड है कि सही है। मतलब ईजी मनी बट खड़े रहना इट्स सो डिफ़िकल्ट। मेरे टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे ना एक्सपेंसिव शूज़ लिए थे। तो वो ये हुआ कि मैं जब पहन के आई ना, इन्होंने कहा ये शूज़ यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाटर प्रूफ शूज़ अलाउ है जो कि एक स्पेशल जगह है वहाँ से मिलेंगे। वो जो मैं पहनती हूँ मेरे पाँव में इतनी दर्द होती है ना। तो एक्सपेंसिव शूज़ मैंने ले तो लिए थे लेकिन सिर्फ मैं एक दिन पहन के आई थी और उसके बाद और लिटरली वो पहन के चला ही नहीं जा रहा था मुझसे। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे टाइल्स ही इस तरह की लगवाई हुई हैं कि सिर्फ वो शूज़ चलते हैं। तो ये सिर्फ रेगुलर से शूज़ हैं और फिर यही पहनने पड़ते हैं, तो फिर यही पहन रहे हैं। बाकी आई एम गुड। अभी सिर्फ मैं 3 दिन आती हूँ और जो लोग रोज़ आते हैं और 8-8 घंटे जॉब करते हैं, आई डोंट नो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। हाँ मैं सोचूँ कि अब ये जॉब चेंज करके कोई और कर लूँ क्योंकि बस मैं थक जाती हूँ खड़ी होकर। ये पूछती हैं आप ही कोई टिप दें, तो मैं यही कहूँगी अपने आप को बिजी रखें। लेट्स सी मुझे देखें आप कि मैं सुबह से उठी, अपनी शहर को संभाला, नाश्ता करवाया, खाना बनाया और मतलब आपको थोड़ी सी ज्वेलरी दिखाई, उसके बाद फिर डिनर खाया, उसके बाद जॉब पे आ गई, घर जाऊँगी, फिर शहर को सुलाऊँगी। ऐसी बहुत बिजी रूटीन चल रही है। अगर मैं वेली बैठी रहूँ तो मैं डिप्रेशन के शिकार हो जाऊँ। तो आप भी अपने आप को बिजी रखें। जॉब नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करते रहें, घर में अपनी कपड़ सेट करें, कुछ भी करें, वीडियो बनानी शुरू कर दें, व्लॉगिंग करनी शुरू कर दें, बट बिजी रहें। तभी आप जवान रहेंगे, तभी आप फिट रहेंगे। लिटरली जिस दिन मैं व्लॉग नहीं ना बनाती उस दिन मैं इतनी बोर हो रही होती हूँ। मैं कहती हूँ यार ज़िंदगी का मकसद क्या है। और उस दिन मेरे मैकडॉनल्ड में नहीं जाना होता तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे मुँह पे थोड़े बहुत पिंपल्स निकल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैं एक मेडिसिन खा रही हूँ। मतलब मेरी कोई तबीयत नहीं ठीक थी तो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की थी, तो वो मैं खा रही हूँ, वो गर्म है तो उसकी वजह से मेरे पिंपल निकल रहे हैं। जब मैं मेडिसिन छोड़ूंगी इंशाल्लाह मेरा फेस भी ठीक हो जाएगा। मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन हो रही है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है उस्मा हामिद। मैं उनको कहूँगी थैंक यू सो मच, इतने प्यारे आप मुझे कमेंट्स करती हैं, थैंक यू। बहुत मज़े के ना कमेंट्स आए हुए हैं तो मैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। एक का किसी का कमेंट आया, अभी मेरा 8 मंथ का बेबी है और मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ कोई मोटा होने के लिए बताएं। तो मैं ये आपसे कहूँगी अगर आप जितनी हेल्दी चीज़ें खाएंगी ना, लाइक सब्जियाँ वगैरह, तो आप कभी भी मोटी नहीं होंगी। ज़्यादा सारी कोक पिएंगी, आई नो ये बुरा मशवरा है लेकिन सिर्फ मोटे होने का बता रही हूँ जो मैं हो चुकी हूँ। तो आप कोई अनहेल्दी चीज़ें खाएंगी, खासतौर पे मीठा ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगी तो आप मोटे हो जाएंगी। बट मैं ही आपको अपनी मोटा होना कोई अच्छी बात नहीं है। मोटे होने से आप कोई ताकतवर नहीं होते। मैं मोटी हूँ, मतलब शेरजिल के बाद मैं मोटी हो गई हूँ
तो मेरी बट्ठों में दर्द होती है, मेरी टांगों में दर्द होती है, तो अच्छी बात नहीं मोटा होना। बाकी ये कहूँगी कि आप जंक फूड खाएं तो मोटी हो जाएगी। मेरी सिस्टर का मैसेज है, अगर कैंडल लाइट डिनर बनाए और अपने हाथों से खाना बनाएं तो क्या हस्बैंड खुश हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं खुश होंगे। मैं आपको ये कहूँगी, अगर मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, आप अपने हस्बैंड से पूछें, कहें कि आज मैं आपको ट्रीट दूँगी, कहाँ खाना खाना चाहते हैं आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो कहेंगे जी मैं ये खाना चाहूँगा। अगर वो नहीं कहते तो आप उनसे ये पूछ सकती हैं कि आपकी क्या विश है, कि अगर आपने मुझसे कुछ खाना पीना हो तो मैं मतलब खिलाऊँ, अगर मैं आपको ट्रीट दूँ। या फिर आप ये कह सकती हैं कि आज मैं आपको शॉपिंग कराती हूँ, तो वो खुश हो जाएंगे। I mean, खर्चे की बात, लेकिन अगर खुशी करना है ना अपने हस्बैंड को तो इस तरह करें। जैसे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, अभी उनकी बर्थडे आने वाली, मैंने पूछ रही थी अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो आप क्या करेंगे? कहते कुछ भी नहीं, सब कुछ है मेरे पास। मैंने फिर भी कहते मैं लूँगा एक एक्सपेंसिव ग्लासेस और लूँगा परफ्यूम। देखिए उन्होंने खुद बता दिया मुझे, तो फिर बंदा सरप्राइज़ गिफ्ट दे दे उनको, हो ही तो बस ठीक है। इतना खपने की क्या ज़रूरत है? उनसे खुद ही बंदा पूछवा ले कि आप कैसे खुश होते हैं। किसी का कमेंट आया था, उनका नाम था आमना उमर। वो कह रही थी कि जल्दी से हेयर मास्क बता दें। तो जल्दी वाला जो हेयर मास्क है उससे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। दही ले लें, अंडा ले लें और उसमें ऑयल डालें, कोई भी रेगुलर ऑयल डालें। अंडे की जर्दी निकाल देना वरना स्मेल आएगी बालों में से। उसको मिक्स करके अपने बालों में लगाए, बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। मेरे बाल भी सीधे ही हैं, मतलब मैं पहले यूज़ करती थी, अब नहीं यूज़ करती। उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की से हो जाएंगे। ट्राई ज़रूर करें। तो एक किसी का कमेंट आया, प्लीज़ स्किन के लिए कुछ बता दें, मेरी एज 16 है। जब मैं 16 की थी, मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी जो मैंने क्रीम बताई है। लिटरली कोई इफेक्ट नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। ये मैंने इसका लिंक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे बायो में, आप लोग जाके देख लें। ये वाइटनिंग क्रीम मैं यही यूज़ करती थी जब मैं 16 साल की भी थी। आप हल्की सी यूज़ कर ले, रात को लगा के सोचे, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। तो बस मैं ये यूज़ करती थी और मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी मम्मा का पॉलर था और मैं देखती थी कि यार मैंने भी करना है, तो फिर मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब मेरी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ हल्की सी ग्लो रहती थी। तो आप भी वो ट्राई करें। अगर आपने क्रीम नहीं ट्राई करनी तो ये मैं मास्क है, ये कॉफ़ी, एक आप मास्क बना लें घर में। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। कॉफ़ी, 1 चम्मच कॉफ़ी ले लें, उसमें आप हल्का सा 2 ड्रॉप लेमन डाल लें, थोड़ा सा हल्दी डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें, उसको मिक्स करें, अपने मुँह पे लगा लें, अपने पूरे फेस पे लगा लें, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा जी, तो मैं ब्लॉग यहाँ ही एंड करी हूँ। मैं घर आ गई हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।